हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर। मैं हूं दिलशाद अहमद। फ्रेंड्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस बताया था और असर्टिव सेंटेंस के कुछ रूल्स बताए थे आपको कि इस रूल्स में जो सिस्टम मैंने बताया था आपको कि कहाँ पे चेंजिंग होती है, कैसे चेंजिंग होती है, वो मैंने आपको बता दिया था। मैंने 4 जगहों पे विशेष प्रकार से चेंजिंग बताई थी कि 4 जगह से विशेष चेंजिंग होती है और उसमें ये बताया था कि कब चेंजिंग नहीं होती है। जैसा उसी को आज एक्सरसाइज और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। जैसा एक एलाबोरेट एग्जाम्पल है, जैसा आप ध्यान दे के देख लीजिए। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ शार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, ऑल शार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस आप देख रहे हैं। ये आप देख लीजिए, ये जो है ये आपको है कि सभी प्रकार के सेंटेंस हैं। ये जो एग्जाम्पल में आप इनको देख लीजिए ये, और आगे हम इस पे बात करते हैं कि क्या चीज़ होती है ये। इसमें विशेष प्रकार की, इसको मैंने देखिए ये असर्टिव सेंटेंस है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसको मैंने शार्ट कर दिया है, डार्क कर दिया है, कलर कर दिया है कि ये जो है असर्टिव सेंटेंसेस है। अब आइए जब बात करते हैं कि इसमें और क्या चीज़ है, जैसा देख लीजिएगा। सबसे पहले है डायरेक्ट इनडायरेक्शन। इसमें देख लीजिए, मैंने आपसे बताया था कि जो पहली चेंजिंग जो होती है वो क्या होती है। इसमें देखिए एक वर्ड है, एक सेंटेंस है, राहुल सेज माय फादर इज़ अ डॉक्टर। तो आपको मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग स्पीच होती है और रिपोर्टेड स्पीच होती है। रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है वो इन्वर्टेड कामा के बाहर होती है। ये आपने देखा था, मैंने रिपोर्टिंग स्पीच की डिफिनेशन भी बताई थी। आप इसके पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा, मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। अब तो इसमें जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट टेंस है। ये डायरेक्ट है। इसमें देख लीजिए डायरेक्ट जो इसमें दिया हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच है और ये कहता है राहुल सेज, तो ये प्रेजेंट टेंस है। मैंने आपसे बताया था कि जब प्रेजेंट टेंस हो तो कोई टेंस चेंज नहीं होता है। बाकी रूल जो मैंने आपको बताया था कि जो प्रोनाउन जैसे बदलता है वैसे ही बदलेगा, और बाकी जो दिस का दैट होता है वो सारी चीज़ें ऐसे बदलेंगी, लेकिन केवल टेंस चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए इनडायरेक्ट नरेशन क्या कह रहा है। इनडायरेक्ट आप देख लीजिए, राहुल सेज दैट दिस हिज फादर इज़ अ डॉक्टर। इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे दिख रहा है कि राहुल सेज दैट हिज फादर इज़ अ डॉक्टर। अब देखिए नेक्स्ट जो सेंटेंस आ रहा है फ्रेंड, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है। ये आराम से आप इसको देख लीजिए कि माय फादर इज़ अ डॉक्टर, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है। और जो कंजंक्शन है वो सभी में असर्टिव सेंटेंस में दैट कंजंक्शन लगता है, तो यहाँ पे दैट कंजंक्शन लगा हुआ है। अब देख लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। मोहन सेज शीला इज अ वॉइस गर्ल। देखिए शीला इज अ वॉइस गर्ल, मोहन सेज शीला इज अ वॉइस गर्ल। चूंकि मोहन सेज ये प्रेजेंट है, रिपोर्टिंग स्पीच जो ये प्रेजेंट है, इसलिए इसका कोई टेंस चेंज नहीं होगा इसका वर्ब चेंज नहीं होगा। और इसको आप देख लीजिए, फिर इसका इनडायरेक्ट नरेशन भी आप देख लीजिए। इनडायरेक्ट नरेशन में आप देख लीजिए, इस पे जो मैं स्क्रीन पे कर दिया हूं कि मोहन सेज दैट शीला इज अ वॉइस गर्ल। कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं हुई है, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। मोहन सेज दैट शीला इज अ वॉइस गर्ल। नेक्स्ट देख लीजिए डायरेक्ट रोहन विल से। ये डायरेक्ट है, रोहन विल से। एक फिर आप दिमाग में बात बैठाइए कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहती हैं। वो क्या कहता है, नॉटी बॉयज। ये देख लीजिए रोहन विल से, इसमें आप देख रहे हैं कि विल से है, ये विल लगा हुआ है, इसका मतलब ये फ्यूचर टेंस है। ये मैंने आपको टेंस की पहचान में मैंने बताया था, आप लोग उसको देखिएगा। आप लोग अगर देखते हैं तो आपको ये चीज़ें समझने में बहुत मज़ा आएगा और बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। ये खटाखट आपके दिमाग में बिल्कुल जो है अपने आप ही आती जाएगी कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। टेंस पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया था और मैंने आपको बताया भी था कि टेंस पहचानना कितना इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने आपको ये भी रेफरेंस दिया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में और पैसिव वॉइस में और बहुत सी जगहों पर टेंस की
बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसमें वो कहता क्या है, नॉटी बॉयज़ मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइस। जो नॉटी बॉयज़ होते हैं, जो शरारती बच्चे होते हैं, वो शोर बहुत करते हैं, वो शोर बहुत करते हैं। ये आपने देखा, नॉटी बॉयज़ मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज़। तो मेक अ लॉट ऑफ नॉइज़, ये बॉयज़ है, ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ मेक लगा हुआ है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हालांकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। जैसा आप इसका इनडायरेक्ट नरेशन देख लीजिए, रोहन विल से दैट नॉटी बॉयज़ मेक अ लॉट ऑफ नॉइज़। तो ये मेक का मेक ही रह गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी मेक है, ये भी मेक है, और और यहाँ पे भी मेक है। आप देख रहे हैं दोनों जगह पे मेक आपको दिख रहा है। मैंने आपको कलर कर दिया इसकी स्क्रीन को। तो ये चीज़ें आप दिमाग में बैठाइए कि फ्यूचर में और प्रेजेंट में अगर रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। एक और देख लीजिए इस पे एग्जाम्पल, रोहन इज सेइंग, फिर वही बात है, रोहन इज सेइंग प्रेजेंट टेंस है। अब क्या होगा इसमें, रोहन इज सेइंग, आप देख लीजिए रोहन इज सेइंग। तो रोहन क्या कहेगा, रोहन कहता क्या है, क्या कह रहा है, आई एम फाइन। क्या कह रहा है, आई एम फाइन, ये है। और इसी में, इसी लाइन में मैंने इनडायरेक्ट दे दिया है, जैसा ध्यान दीजिएगा, इसी लाइन में आपको इनडायरेक्ट भी दे दिया है, लाइन चेंज नहीं किया है। तो ये देख लीजिए, यही लाइन है, आपको ये दिख रही है और कलर्ड भी मैंने कर दिया है। रोहन इज सेइंग दैट ही इज फाइन, कोई चेंजिंग नहीं हुई है, आई एम फाइन। तो यह चेंजिंग इसलिए हुई है, मैंने बताया था कि रोहन जो है, रोहन आई एम फाइन है तो आई के साथ एम लगता है। रोहन इज सेइंग दैट ही इज फाइन, तो ये ऑब्जेक्ट बदल जाएगा, सॉरी प्रोनाउन बदलेगा तो ही हो जाएगा, तो ही के साथ इज लगता है, एम नहीं लगता है। क्यों बदलेगा, क्योंकि रोहन थर्ड पर्सन है, सॉरी आई एम फाइन, रोहन इज सेइंग आई एम फाइन। ये यहाँ पे ध्यान दे लीजिएगा कि ये थर्ड पर्सन है रोहन, और रोहन इस तरीके से नहीं चेंज होगा कि आई जो है रोहन से, सॉरी यार थोड़ा सा मिस हो रहा है, थोड़ा सा दिमाग में बैठाइए। आई यहाँ पे, एक्सक्यूज मी, आई यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन है, और आपने आई किससे चेंज किया था, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है, रोहन है। तो ये जो है चेंज होगा, जो रोहन चेंज हो जाएगा तो वो ही हो जाएगा, आई का ही हो जाएगा। ठीक, ओके। एक बार चूंकि मैं ही मिस हो गया तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन होगा, सन बटा 123 पे जाइए, आई फर्स्ट पर्सन है तो किससे बदलता है, सब्जेक्ट से बदलता है। तो सब्जेक्ट क्या है, रोहन है। रोहन कौन है, थर्ड पर्सन है, तो आई का थर्ड पर्सन ही हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। आपने वो चार्ट भी दिया था जहां आई के नीचे ही गया था, थर्ड पर्सन ही था। तो ये आप देख लिया आपने, क्लियर हो गया कि आई की जगह ही हो गया है, ही इज फाइन। चेंज नहीं होगा क्योंकि ये तो खुद ही प्रेजेंट टेंस में, इसलिए ही इज फाइन होगा। अगला देखिए, फिर एक स्ट्रक्चर और देख लीजिए, राहुल विल से आई एम रियलिस्टिक। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और बहुत बार ये बात बोली जाती है, बहुत से लोग बनावटी होते हैं। मज़ा नहीं आ रहा है, समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मज़ा आएगा। हाँ, तो राहुल विल से आई एम रियलिस्टिक, मैं रियलिस्टिक हूँ, मैं वास्तविकता को पसंद करता हूँ, मैं वास्तविक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। अब इसका इनडायरेक्ट जो आप देखिएगा, जैसा देखिएगा, जगह कम की वजह से मैंने इसको शॉर्ट में अब यहाँ से शुरू कर दिया है। अभी आपने देख लिया कि आई एम रियलिस्टिक, तो अब ये क्या कह रहा है, राहुल विल से। इनडायरेक्ट क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट इस पे क्या हो रहा है कि राहुल विल से। अब ये आप देख लीजिए कि राहुल विल से दैट ही इज रियलिस्टिक, ये चेंज नहीं होगा। अगर इज है तो इज ही रह जाएगा, आई एम का फिर इज हो जाएगा, जैसे वहाँ ऊपर हुआ था उसी तरीके से यहाँ पे भी हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बड़े आराम से आप इसको सीखते जाइए और पढ़ते जाइए। अगला देखिए, रोहन सेड। अब देखिए आ जाइए, यहाँ से टेंस चेंज हो गया, रोहन सेड, ये पास्ट टेंस आ गया। अब यहाँ से फिर चेंजिंग होगी, जो लास्ट वाली फोर्थ चेंजिंग थी वो यहाँ पे शुरू होगी।
ठीक ना। और पहली चेंजिंग भी होगी, दूसरी चेंजिंग भी होगी, तीसरी चेंजिंग भी होगी और चौथी भी चेंजिंग होगी। ऊपर वाले में पहली हो गई, पहली नहीं हुई थी, दूसरी नहीं, दूसरी हुई थी जो इन्वर्टेड की जगह में दैट आपने लगाया था। फिर उसके बाद तीसरी हुई थी, नाउन प्रोनाउन बदला था, प्रोनाउन चेंज हुआ था। और फिर उसके बाद चौथी नई चेंजिंग हुई थी। अब यहाँ पे चौथी भी चेंजिंग हो जाएगी। जैसे देखिए रोहन सेड आई एम रियलिस्टिक। अब क्या कह रहा है इनडायरेक्ट, इसका देखिए क्या कह रहा है, रोहन सेड दैट ही वॉज रियलिस्टिक। आई एम का वॉज हो गया, क्यों, ये चौथी चेंजिंग यहाँ पे हो गई। बड़ी आराम से देखिए, मैंने आपको जो चेंजिंग बताई थी कि फर्स्ट चेंजिंग, सेकंड चेंजिंग और थर्ड चेंजिंग और फोर्थ चेंजिंग। फर्स्ट चेंजिंग में मैंने आपको बताया था कि जो है अगर सेड टू है तो वो टोल्ड में बदल जाएगा, तो इसमें सेड टू है नहीं, फर्स्ट चेंजिंग है, कोई मैटर नहीं। दूसरी चेंजिंग बताया था कि इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट लगता है, तो दूसरी चेंजिंग से यहाँ से शुरुआत हुई थी, अभी भी यहाँ से दूसरी चेंजिंग से शुरुआत हुई है। तीसरी चेंजिंग जो थी वो प्रोनाउन में परिवर्तन था, और यहाँ पे चौथी चेंजिंग जो है वो वर्ब में परिवर्तन था, अर्थात वर्ब के टेंस में परिवर्तन था। तो ये आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सेड दैट ही वॉज, आई एम का वॉज हो गया, ये मैंने आपको बताया था, ये लिस्ट दिया था, आप लोग उसको रिवीजन कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। अगला देखिए, ये फिर कहता है रोहन सेड टू मी, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे पहली चेंजिंग शुरू होगी। पहली चेंजिंग जो फर्स्ट चेंजिंग मैंने बताया था वो शुरू होगी। आप देख लीजिए इसका, रोहन सेड टू मी। तो अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, रोहन टोल्ड मी, रोहन टोल्ड मी। सेड टू का क्या हो गया, टोल्ड हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। यहाँ चूंकि टू सेड टू था तो आपने टोल्ड मी इसको चेंज कर दिया। फिर उसके बाद दूसरी चेंजिंग जो दैट है वो आपको यहाँ दिख ही रही है। फिर उसके बाद तीसरी चेंजिंग आई जो है यू है, ये किससे बदलेगा, ऑब्जेक्ट से बदलेगा, याद है दो है, ऑब्जेक्ट के नीचे ओ के नीचे टू आता है, तो ये ऑब्जेक्ट से बदलेगा। तो मी है, मी का जो है ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आई आ गया, ये आपको दिख रहा है, कलर मैंने कर दिया है। फिर उसके बाद चौथी चेंजिंग वॉज, अगर यू आर रियलिस्टिक तो आई वॉज रियलिस्टिक, ठीक ना। इट मीन्स यहाँ पे वॉज लग जाएगा। हालांकि बहुत बार ये नहीं चेंज होता है, कब नहीं चेंज होगा किसी चीज़ किसी अगले सेंटेंस में बता देंगे। आगे देखिए, बात समझ में आ गई। यहाँ पे हमारी चारों चेंजिंग अप्लाई हो गई है। चार चेंजिंग जो मैंने आपको विशेष बताई थी वो चारों चेंजिंग यहाँ पे अप्लाई हो गई। सेड टू का को टोल्ड में बदल दिया, कंजंक्शन दैट में बदल दिया, दूसरी चेंजिंग, तीसरी चेंजिंग यू को आई में बदल दिया, चौथी चेंजिंग आर को वाज में बदल दिया, अर्थात चारों चेंजिंग यहाँ पे आ गई। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। रोहन सेड टू हिज फ्रेंड, रोहन सेड टू हिज फ्रेंड आई लाइक हिल एरियाज। अब देखिए ये कह रहा है आई लाइक हिल एरियाज, ये आपका क्या है, ये क्या कह रहा है, आई लाइक हिल एरियाज। अब देखिए इसका इनडायरेक्ट नारेशन, रोहन टोल्ड हिज फ्रेंड, रोहन टोल्ड हिज फ्रेंड, देख लीजिए रोहन टोल्ड हिज फ्रेंड, और क्या करा है, तो सेड टू का टोल्ड हो गया, अपने दोस्तों से कहा, क्या कहा, दैट कंजंक्शन लग गया, ही किससे बदल गया, किससे बदल गया, आई से बदल गया। आई क्यों बदला, क्योंकि फ्रेंड है, सॉरी रोहन है, रोहन से बदल गया तो रोहन थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन की जगह ही हो जाएगा, आई का ही हो जाएगा, जैसे ऊपर अभी बताया था। ही लाइक्ड हिल एरियाज, तो ये आपने देख लिया। अब अगला देख लीजिए, आगे देख लीजिए जैसा, अब फटाफट आप देखते जाइए इसमें। द स्ट्रेंजर सेड, अब देखिए यहाँ पे सेड टू नहीं है तो सेड टू का चेंज नहीं होगा। वी वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, हम लोग कामयाबी के लिए जो है कठिन परिश्रम करते हैं। अब इसका देखिए इनडायरेक्ट क्या होता है, द स्ट्रेंजर सेड दैट दे वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, दैट दे वर्क हार्ड फॉर सक्सेस। देखिए ये वी जो था ये फर्स्ट पर्सन है और किससे बदलेगा, सब्जेक्ट से बदलेगा। सब्जेक्ट क्या है, स्ट्रेंजर है, तो ये वी का दे वर्क हार्ड, इसका मतलब इसने कई लोगों से कहा था तो इस तरीके से इसने इसको दे से चेंज हो गया। ध्यान आ गया दोस्त। आगे देखिए, फिर देख लीजिए इसमें सेड टू नहीं है, ही सेड है,
आप लोग देख लीजिए, ही सेड दे आर रीडिंग न्यूज़पेपर, कंटिन्यूअस टेंस है ये। अब इसमें चेंजिंग क्या होती है, ही सेड, सेड में कोई चेंजिंग नहीं होगा, सेड का सेड ही रह जाएगा, दैट को लग जाएगा, फिर उसके बाद दैट के बाद दे वर रीडिंग न्यूज़पेपर, दे आर रीडिंग, ये थर्ड पर्सन है, आपने पढ़ा था थर्ड पर्सन है तो नो चेंजिंग होगी, थर्ड पर्सन है तो नो चेंजिंग होगी। तो ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत आराम से आप लोग इन सारे चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अगला देख लीजिए, ये क्या है, राहुल सेड टू ए स्ट्रेंजर, राहुल सेड टू स्ट्रेंजर, देखिए सेड टू आ गया है, यू आर वर्किंग हार्ड फॉर सक्सेस। देखिए राहुल टोल्ड अ स्ट्रेंजर, राहुल सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, राहुल टोल्ड अ स्ट्रेंजर दैट ही वॉज वर्किंग हार्ड फॉर सक्सेस, कामयाबी के लिए वो मेहनत कर रहा था। आगे देखिए, फिर आ जाइए, ये क्या कह रहा है कि आगे वो क्या कह रहा है, जैसा देख लीजिए, आगे वो कुछ इस तरह कह रहा है, राहुल सेड टू मी, राहुल सेड टू मी दे हैव रेड न्यूज़पेपर। ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, दे हैज रेड न्यूज़पेपर, सॉरी यहाँ पे हैव होना चाहिए, दे के साथ यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ज़रा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे ये नहीं कर सकता हूँ, पीडीएफ पे दे हैव रेड द न्यूज़पेपर, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, दे हैव रेड द न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे देखिए, राहुल टोल्ड मी दैट दे हैड रेड द न्यूज़पेपर, ठीक है, टेंस चेंज हो गया, दे हैड रेड द न्यूज़पेपर, कोई इसमें समस्या नहीं है, बस केवल वहाँ पे थोड़ा सा मुझसे मिसिंग हुई है बनाने में, दे के साथ हैज़ होता है और मैंने हैव लगा दिया है, और यहाँ पे हैड तो लगेगा, चाहे हैव हो चाहे हैज़ हो, वहाँ पे हैड ही लगेगा, ये आपने पढ़ा भी है, ये स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है आपको, हैड लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, डायरेक्ट है, द स्ट्रेंजर सेड टू मी, स्ट्रेंजर ने मुझसे कहा, क्या कहा, यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, स्ट्रेंजर ने मुझसे कहा था, स्ट्रेंजर ने मुझसे कहा कि मैंने जो है, यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, कि तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, तुमने घर का जो काम था लिखने पढ़ने का उसको पूरा कर लिया है। अब देखिए इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, द स्ट्रेंजर टोल्ड, पहला अप्लाई हो गया, मी दैट दूसरा अप्लाई हो गया, आप देखिए ही तीसरा अप्लाई हो गया, हैव का हैड हो गया, चौथा हो गया, और जब हैड लग गया तो अब कंप्लीटेड का कंप्लीटेड ही रह जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये भी जो है तीसरी ही चेंजिंग में आएगा कि योर का यहाँ पे हिज हो गया है, हिज होमवर्क, ओके, ये तीसरी चेंजिंग। जैसे अगर आपने सब्जेक्ट, अगर दो सब्जेक्ट यूज हुए हैं, सॉरी दो प्रोनाउन यूज हुए हैं, तो दोनों प्रोनाउन चेंज होंगे। ऐसा नहीं कि आप एक प्रोनाउन चेंज करके आगे बढ़ जाइए, नहीं, हमेशा एक प्रोनाउन के अनुसार ही दूसरा प्रोनाउन लगता है। तो यहाँ पे अगर है ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क होगा, योर होमवर्क नहीं होगा, ओके। ये अभी मैंने आपको बताया नहीं है इसके बारे में, आई के साथ आई, माई, है ना, आई डू माई वर्क, ही डू हिज वर्क, शी डू हर वर्क, ऐसे होता है। तो इसी तरीके से ये भी हो गया है। आगे देख लीजिए, यार थोड़ा सा तेज इसलिए बोल देते हैं ना कि वीडियो लंबा ना हो, लोग कहने लगते हैं यार वीडियो लंबा बना दिए हैं, वीडियो लंबा बना दिए तो शॉर्ट वीडियो बनाइए। इधर मेरे कुछ वीडियोस बड़े हो गए थे। आगे देख लीजिए, ये फिर देख लीजिए, द स्ट्रेंजर सेड टू मी यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, ये हो गया है। द स्ट्रेंजर टोल्ड मी दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अगला देख लीजिए, राहुल सेड आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन वर्किंग, ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये आपको मैंने बताया भी था, हैव बीन है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आप बड़े आराम से इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें कर क्या रहा है, अब देख लीजिए इसका क्या हो गया, राहुल सेड, चूंकि यहाँ पे सेड टू है नहीं तो सेड का सेड ही रह जाएगा। तो राहुल सेड क्या, सेड, सॉरी देखिए ये यहाँ पे ही हैड मीन्स राहुल सेड दैट, ये हैड लग गया है यहाँ पे, ये दैट की जगह हैड लग गया है। तो यहाँ पे दैट लगा लीजिएगा। ये जो देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे,
ये जो दैट हैड है इसको दैट बना लीजिएगा, ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है। और यहाँ से फिर देखिए हैड को दैट बना लीजिए, ही हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। देखिए ही आई हैव बीन था तो हैड बीन हो जाएगा, आई किससे बदलेगा, राहुल से बदलेगा, राहुल थर्ड पर्सन है तो राहुल का थर्ड पर्सन ही हो जाएगा, ये कोई ये नहीं है, ये आपने पहले ही पढ़ लिया है। आगे देखिए आगे क्या है, दे सेड टू मी आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ऐसा फटाफट देख लीजिए, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आगे देखिए इसको क्या कह रहा है, इनडायरेक्ट नारेशन, दे टोल्ड मी, सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा। आप देख लीजिए दे टोल्ड मी दैट आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यू किससे बदलेगा, मी से बदलेगा, मी फर्स्ट पर्सन है इसलिए आई हो जाएगा। अगला देखिए, अगला देख लेते हैं, दे सेड टू हिम यू हैव बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स, यू हैव बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स। अब देखिए ये भी है, ये भी जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसको देख लीजिए, इसका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट नारेशन क्या होगा, दे टोल्ड मी, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, दैट का दैट जगह लग ही गया है, यू का ही हो जाएगा क्योंकि हिम है, ही हो जाएगा, हैड बीन वर्किंग हो जाएगा, हैड बीन वर्किंग है तो हैड बीन वर्किंग हो जाएगा फॉर 3 आवर्स, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, फॉर 3 आवर्स का फॉर 3 आवर्स ही रहेगा। आगे देख लीजिए क्या जा रहा है, राहुल सेड टू हरी, राहुल ने हरी से कहा यू कॉल्ड सोनी, तुमने सोनी को बुलाया। अब देखिए जैसा यहाँ पे देख लीजिए, राहुल टोल्ड हरी दैट ही हैड कॉल्ड सोनी, ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यू कॉल्ड ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट जो होता है पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो ये क्या है, राहुल टोल्ड हरी दैट ही हैड कॉल्ड सोनी, तो इसलिए हैड कॉल्ड हो गया है, कोई इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इसको समझते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये जैसा इसको ऊपर वाला जो क्वेश्चन है जैसा इसको देखिएगा, ऊपर वाला ये जो क्वेश्चन है इसको देख लीजिएगा। अगला देख लीजिए जो इसमें आ रहा है, अगला जो आपके स्क्रीन पे या क्वेश्चन आ रहा है वो क्या कर रहा है, दे सेड टू मी यू पुल्ड द डोर, क्या कहा, यू पुल्ड द डोर, तो उसने सीधे सीधे कहा यू पुल्ड द डोर। अब इसका इनडायरेक्ट नारेशन देख लीजिए, सेड टू का टोल्ड हो गया है, जो यू का मी हो गया है क्योंकि मी यहाँ पे लगा हुआ है तो मी हो गया है, और दैट कंजंक्शन लग गया है, मी है तो मी ही रहेगा। अब कंजंक्शन लग गया है, यू किससे बदलेगा, यू मी से बदलेगा, मी क्या है फर्स्ट पर्सन है तो मी का आई हो जाएगा, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, हैड पुल्ड। एनी प्रॉब्लम, बहुत आसान है, बिल्कुल आराम से एक एक माइंड में बैठाते जाइए। ये तो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपके एक्सरसाइज के लिए जो आपने पिछली बार पढ़ा है। आइए देखिए अगला देख लेते हैं, माई फ्रेंड सेड टू माई टीचर, मेरे दोस्त ने मेरे टीचर से कहा आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, मेरे दोस्त ने मेरे टीचर से कहा कि मैं फुटबॉल खेल रहा था। अब देख लीजिए इसका जो है इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड टोल्ड माई टीचर, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, माई टीचर का टीचर ही रह जाएगा, दैट है। अब चेंजिंग तो रिपोर्टेड स्पीच में होती है ना, तो अब देख लीजिए आई जो है, आई किससे हो जाएगा, माई टीचर, सॉरी आई जो है फर्स्ट पर्सन है, किससे बदलेगा, माई फ्रेंड से बदलेगा, माई फ्रेंड कौन सा है, थर्ड पर्सन है तो ये क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल। क्या था, आई वॉज प्लेइंग, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलता है। यह आपको नियम में मैंने रूल में, सिंपल रूल में मैंने बताया था। तो ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, वो जो है इसमें यहाँ पर आपको चेंज कर देना, ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा था। देखिए ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बहुत से लोग अलग अलग तरीके से ट्रांसलेशन करते हैं। हिंदी में कोई कह रहा है कि खेल रहा था, और कोई कह रहा है खेल चुकता रहा था, कोई कह रहा है कि खेलता रहा था, ठीक ना। इसमें सीधी सी बात है कि मोस्टली जो अच्छे राइटर्स हैं वो रहा था का ही यूज़ करते हैं, रहा था, रहे थे, या जा रहा है, जा रही है ही का यूज़ करते हैं, उसमें टाइम का यूज़ कर देते हैं। जैसे सिंस मॉर्निंग जैसे जो है, और सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग,
तो इस तरीके से ये होता है, तो इस पे टाइम दे दिया जाता है। लेकिन बहुत बार जो इनडायरेक्ट नारेशन होता है उसमें टाइम नहीं दिया रहता है, तो फिर भी ट्रांसलेशन आप अपने हिसाब से कर लीजिए। मैं ज़्यादातर यही बताता हूँ, मेरे टीचर ने मुझको, मैंने आपको उस वाले ट्रांसलेशन वाले स्पोकन वाले फॉर्म में मैंने बताया था कि मैं जा चुकता रहा था। मेरे टीचर ने हम लोग को यही पढ़ाया था, मैं जा चुकता रहा था। बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत शानदार टीचर थे, बहुत अच्छी पकड़ थी उनकी इंग्लिश पे। तो देख लीजिए, ये आगे देख लीजिए इसमें, तो आप उसको ट्रांसलेशन सेंस ये देखिए कि काम जो कुछ कंप्लीट हो चुका था और अभी भी काम जारी था, इसी सेंस में आता है, उसमें समय दिया होता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से उसमें बताया था। आगे देख लीजिए, अगला आप लोगों को मैंने देखिए कलर कर दिया है, स्क्रीन पे दिख रहा है। दे सेड टू देयर फ्रेंड वी वर डांसिंग इन द पार्टी। इसका जो इनडायरेक्ट नारेशन है ये आप देख लीजिए। दे टोल्ड देयर फ्रेंड दैट दे हैड बीन डांसिंग इन द पार्टी, दे हैड बीन डांसिंग इन द पार्टी। अगला देख लीजिए, शीला सेड टू हर फादर शी हैड क्लीन द रूम, शी हैड क्लीन द रूम। देखिए जैसा ध्यान मेरा दूसरी तरफ चला गया। इसका इनडायरेक्ट नरेशन है, शीला टोल्ड हर फादर दैट शी हैड क्लीन द रूम। देखिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो ये भी पास्ट परफेक्ट ही टेंस रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही रह जाता है। अगला देख लीजिए, अगला देख लीजिए, ये क्या कह रहा है, आप इसको देखिए। ये क्या कह रहा है, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। इसमें देखिए इनडायरेक्ट नरेशन, द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। यही है, आई हैड, ही हैड, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, ये आपने पढ़ा था। अगला देख लीजिए, सॉरी, अब देख लीजिए, दैट द स्ट्रेंजर सेड टू द मैन आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 आवर्स। देखिए ये यहाँ पे मैंने समय दे दिया है। अब ये देख लीजिए, ये इनडायरेक्ट नारेशन में कह रहा है, द स्ट्रेंजर टोल्ड द मैन दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 3 आवर्स। अब देखिए ये पास्ट परफेक्ट में भी कोई चेंजिंग नहीं होती है और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी कोई चेंजिंग नहीं होती है। आप बड़े आराम से इसको जान लीजिए, याद कर लीजिए। अब चेंजिंग का जो मैटर आता है, ये यहीं पे आके चेंजिंग का मैटर खत्म हो जाता है, थोड़ा सा विल का वुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है। अभी मैं आगे बता देता हूँ। प्रेजेंट इनडिफिनिट को पास्ट इनडिफिनिट में बदल जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में बदल जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। इस तरीके से इसको चेंज किया था। उसको मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, इसके पहले वाली वीडियो में सारी चीज़ें मैंने दिखाई, उसको पिछला वीडियो देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। आगे देख लीजिए, ये अगला क्वेश्चन है, अ लिटिल गर्ल सेड टू हर फादर द ड्राइवर हैड बीन ड्राइविंग द कार सिंस मॉर्निंग। उसे एक छोटी बच्ची थी, तो उसने अपने फादर से कहा कि ड्राइवर जो है ना सुबह से कार चला रहा है। इट मीन्स लड़की ने सोचा कि ये बहुत देर से कार चला रहा है। आगे देखिए, इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या हो रहा है, द लिटिल गर्ल टोल्ड हर फादर दैट द ड्राइवर हैड बीन ड्राइविंग द कार सिंस मॉर्निंग। चूंकि हैड बीन है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगला देख लीजिए, राहुल सेड टू मोहन आई शैल प्ले द लूडो। देखिए ये वर्ड जो है, ये अभी मैंने बात किया था, ये यहाँ पे सेंटेंस आ गया मेरे स्क्रीन पे, आप देख लीजिए। राहुल टोल्ड मोहन दैट ही शुड प्ले, ही शुड। देखिए यहाँ पे शैल का शुड होता है, वही मेरे दिमाग में था और ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, ही वुड प्ले द, क्योंकि ही के साथ विल लगता है, तो ही वुड प्ले द लूडो, है ना। तो ही, देखिए जो मैंने कलर किया जैसा, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला देख लीजिए, डायरेक्ट नरेशन देखिए, मोहन सेड दे विल डांस। आगे देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है कि मोहन सेड दैट दे वुड डांस, दे आगे देखिए, ये यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला सेंटेंस देख लीजिए, सॉरी। ही सेड
द चाइल्ड वॉज बी प्लेइंग, द चाइल्ड विल बी प्लेइंग, मैं वाज बोल दिया बाई मिस्टेक, स्क्रीन की तरफ मैं नहीं देखा। द चाइल्ड विल बी प्लेइंग, ठीक ना, देख लीजिए। इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा ही सेड दैट द चाइल्ड वुड बी प्लेइंग। नेक्स्ट देख लीजिए, कलर कर दे रहा हूं दोनों एक साथ, जैसा टाइम कम है। अ बॉय सेड टू अ मैन आई विल बी रीडिंग द नॉवेल, और इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, द बॉय टोल्ड, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, द मैन है, दैट है, ही वुड बी रीडिंग द नॉवेल, ये जो है विल बी तो वुड भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला सेंटेंस देख लीजिए, सॉरी। राहुल सेड टू हिज फादर अ मैन विल हैव किल्ड द स्नेक, अ मैन विल हैव किल्ड द स्नेक, ये देख लीजिए। इसका जो इनडायरेक्ट नरेशन है, राहुल टोल्ड हिज फादर दैट अ मैन वुड हैव किल्ड द स्नेक, ये देख लीजिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस था, तो फ्यूचर परफेक्ट का ये इसी तरीके से हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, तो यहाँ पे विल का वुड हो गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, शीला सेड शी विल हैव संग अ सॉन्ग, वही अप्लाई यहाँ पे भी होगा, शीला सेड दैट शी वुड हैव संग अ सॉन्ग। तो फ्रेंड्स ये था आपका, इतना मैंने आपको बता दिया है। कुछ आप अपने हिसाब से देखिएगा, पहले इसका आंसर मत देखिएगा, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया है कि मैंने आपको पहले उसी के साथ इनडायरेक्ट नरेशन भी दे दिया है, तो पहले इसके डायरेक्ट नरेशन को आप लोग नोट कीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिएगा, और नोट करने के बाद फिर उसको सॉल्व कीजिएगा, और फिर इससे आप लोग मैच कीजिएगा कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है। इस तरीके से आपका डायरेक्ट नरेशन लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैं आगे भी आपको जो है प्रैक्टिस सेशन में कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करवाऊँगा, और उसमें जो है कुछ एक्सरसाइजेज प्रोवाइड करवाऊँगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में फ्रेंड्स। सॉरी, ज़रा यहाँ पे देख लीजिए, राहुल से ये एक है, ये अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। फिर उसके बाद ये आगे देख लीजिए, आगे एक ये 2 सेंटेंस रह गए हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सेंटेंसेस को आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसको रीराइट कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके वीडियोस में आपको बार बार देता रहूँगा। अगले पार्ट के लिए भी आपको जो है मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।